अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी सेकंड वीडियो होगी। ये सेकंड पार्ट होगा मैथ इफेक्ट्स पे कि किस तरह हम नंबर्स क्लिक वाले जो इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं मैथ्स वाले। ज़्यादातर आपको मैंने पहली वीडियो में वो आपको बताया भी है, दिखाया भी था, तो आपको पता होगा। और आज हम इसी इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, किस तरह हम क्रिएट करते हैं। और बहुत से भाइयों के इसमें क्वेश्चंस हैं और बहुत भाई ज़्यादातर एक वन लाइन इफेक्ट्स और ये मैथ वाले। तो आज इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे। इसी के साथ सेकेंडली, जिन भाइयों ने पहली वीडियो देखी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख लें, अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो देखें। और उसमें आपको सारी चीज़ें मैंने गाइड की हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए इसी वीडियो के। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप जाओ, वहाँ कमेंट पेन पे आप देखो, आपको लिंक मिल जाएगी। और इसी के साथ वीडियो को आप लाइक अभी से कर दें, बाद में आप भूल जाते हो और आप फिर याद आपको नहीं रहता, तो आप पहले लाइक कर दें। इसी के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क बगैर टाइम ज़ाया किए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि काम भी थोड़ा सा लंबा है, समझाना भी है, सिर्फ बनाना नहीं है। तो साथ साथ सारी चीज़ें बताऊंगा। मटेरियल हमारे पास आया हुआ है, आप देख सकते हो। हमने आड़ा टेढ़ा जो था मटेरियल तैयार किया। आप अच्छा तैयार करो, अपना आप पे डिपेंड करता है। एचडी में करो, आप जिससे भी करो, आप पे वो फोटोशॉप से आप खूबसूरत से कीपैड्स बनाओ, आप बना के ऐड करो। हमने वर्क कहाँ से स्टार्ट करना है? रेंडर ग्रुप का एक हमारे पास जनरल ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं। यहाँ से हमने सीन का जो ऑब्जेक्ट है 2D पे, आपको देखो यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ आप सिलेक्ट करो, साथ साथ आप अपना इफेक्ट्स हाउस ओपन रखें। और जो जो मैं वर्क करता जा रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिकली वर्क करो अपने इफेक्ट्स हाउस में, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रहें। अच्छा, यहाँ पर हम इसका डुप्लीकेट लेते हैं, ठीक है। ये हमने डुप्लीकेट लिया। अब इसी के साथ साथ ये हमारे पास दो ग्रुप है, अब हमने इनको एक ग्रुप में मर्ज करना है। कैसे करेंगे? सिंपली पहले तो मैं इसको उठा के इसमें ऐड करता हूँ, ठीक हो गया। अब एक हो गया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, जब भी आप इफेक्ट क्रिएट करो, आप इसको करें पहले रीनेम। हम इसको कर देते हैं यूआई, ठीक है। सेकंड वाले को मैं रीनेम कर देता हूँ नंबर 1, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो लेना है वो लेना है हमने 2D पे, स्क्रीन इमेज पे क्लिक करना है। इसी के साथ साथ टाइम को बचा के मैं यहीं से डुप्लीकेट करूंगा और ये हमारा डुप्लीकेट आ गया। अब क्या करना है, अब हमने इनको एक रेंडर एक ग्रुप में करना है। इसके लिए सिंपल से उठा के इसमें ऐड करना है। नीचे वाला जो है इसको आपने सिंपल तौर पे इजीली आराम से उठाना है, प्यार से ला के इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब देखो, आपको एक ही ग्रुप में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एरो को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने इसको कर देना है रीनेम। पहले वाले में मैं करता हूँ फ्रेम, सेकंड वाले में मैं करता हूँ रीनेम नंबर 1, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप, एक रेंडर ग्रुप तैयार हो गया है। साथ ही साथ अपना मटेरियल आपने ऐड करना है, बिल्कुल आपको इसमें परेशान नहीं होना, साथ साथ ही वर्क करते रहो। आप फ्रेम ऐड करो, सेकंड वाला आप ओपन करो, आप टेक्सचर ऐड करो इस पे नंबर 1, ठीक है। ये हमने ऐड किया और ओके कर दिया। हमारा मटेरियल आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम इसको साइज करेंगे। नंबर 1 पे क्लिक करना है, यहाँ से हम इसको कर देते हैं 0.10 पे कर दो आप, ठीक है। जितने पे आप करना चाहो 0. हम इसको कर देते हैं 0.10, ठीक है। बहुत छोटा हो गया है तो हम इसको कर देंगे 15, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे 15। अब चलो गुजारा है, 20 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, हमारा एक ग्रुप हो गया। इस एरो को आप क्लिक करें, यहाँ से टाइम को बचाना है, डुप्लीकेट करना है, ठीक है। साथ ही साथ हम इसको एरो को क्लिक करते हैं, फ्रेम को छोड़ दें अपनी जगह पे। सेकंड वाले पे नंबर जो है आपने ऐड करना है, टेक्सचर नंबर, यहाँ से ऐड करें। ऐड करने के बाद साथ ही साथ हमारा सेकंड ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सेट करना है। हम इसको करते हैं -80, ठीक है। -80 पे तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम इसको करेंगे 240,
या हम इसको करते हैं 80। ठीक है, 80 भी कम हो रहा है, हम इसको कर देंगे 120। चलें जी, ये हो गया हमारा। अब हमने पहले वाला जो है ये कुछ हमने ज़्यादा ही वो कर दिया, इसको हम साइज देंगे 240 का। ओ सॉरी, -240 हमने करना था, -240। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये हमारा जो सेकंड वाला है ना, इसको भी आप सेट करके दोबारा ला सकते हो -80 पे। तो हम इसको -80 करते हैं, 70 कर दें, सही है। चलें भी, अभी परफेक्ट हो गया। 60 पे और करोगे, अगर आप इसको और वो करते हो 70 कर दो आप या 60 कर दो और मर्च हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, जो आप करना चाहो इसको कर सकते हो, 90 कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। चले आगे चलाते हैं काम को। ये दो रेंडर ग्रुप ऑलरेडी हो गए यहीं से। पहले तो इसको रीनेम कर दूं ताकि हम लोगों को याद रहे। ठीक है, बाद में विजुअल स्क्रिप्टिंग में बड़ा मसला होता है। ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ सिंपली। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा रेंडर ग्रुप आ गया। पहले हमने इसको कर देना है रीनेम। ठीक है, हम रीनेम इसको कर देंगे 3 का। अब समझाने वाली कौन सी बात है वो मैं आपको अभी ये मटेरियल ऐड कर दूं, उसके बाद फिर आराम से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से हम इसको रीनेम करेंगे 3 पे। ठीक है, हमारा क्योंकि नंबर ही 3 करेंगे, यहाँ हमने इसको रीनेम नहीं किया, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं। ओए नहीं 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 नहीं, अब तो गलत हो गया, हमने इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। चले, इसको हमने रीनेम कर देना है और हम यहाँ पर 2 हमने लिखना था, तो हमने लिखा नहीं, उसको ही डिलीट मार दिया। अच्छा, यहाँ से दोबारा हम इसको ऐड कर देंगे 2 वाले को। ठीक है, चले अभी आना है हमने थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले को हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमने थर्ड वाला सिलेक्ट करना है, यहाँ से हमने ओके किया। इसको अब हम देंगे साइज। साइज देने के लिए हम इसको करते हैं 120 पे, चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत ज़्यादा हो गया, हम इसको कर देंगे 100। ठीक है, वो भी नहीं हो रहा, 80 करके चेक करते हैं, अब भी नहीं हो रहा। हम इसको 60 करके चेक करते हैं। चले भाई, इतना बहुत है। अभी ये देखो, मैंने ये आड़ी टेढ़ी बनाई है, एडिट सही नहीं इस पे ऑलरेडी। अगर हम इसको एक सही वाला नंबर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि हम यहाँ से आसानी रहे हमारे लिए। तो हमारे पास यहाँ 3 का कोई गोल वाला शो नहीं हो रहा, डेस्कटॉप पे भी हमारे पास नहीं है। चले कोई मसला नहीं, इशू नहीं है, आप इसको सेट कर लेना अगर आपको वो करना है। खैर, जाने देते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमारे रेंडर सारे जो ग्रुप थे वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, फ्रेम हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी आ गए। ठीक है, हमने इसमें कोई ऐसा आपको इसमें जो समझाने वाली बात है वो अब ये है, आप जितने नंबर्स ऐड करोगे उतने आपने रेंडर ग्रुप बनाने हैं, सेम एज इट इसी तरह आपने बनाने हैं। ये आप अपने जहन में बैठाएं, जितने आप ग्रुप ऐड करोगे, जितने नंबर्स ऐड करोगे, जितने अल्फ़ाबेट्स ऐड करोगे, जितने आप सिंबल्स ऐड करोगे, इस तरह का आपने ये सब रेंडर ग्रुप बनाना है। अब मैं इनको आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये हमने एक ही ग्रुप का इसका बना दिया है। ठीक है, अब इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप करोगे आपने सेम एज इट इज इन सब का रेंडर ग्रुप लेना है। अब हमने क्या करना है, ऐड ऑब्जेक्ट करना है। ऐड ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद 2D सीन ऑब्जेक्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैं कंपोनेंट ऐड करूंगा। ठीक है, तो कंपोनेंट में कौन सा ऐड करूंगा, यहाँ पर मैंने 2D पे आके मैंने टेक्स्ट का कंपोनेंट ऐड करना है। वो क्यों ऐड करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। खैर, बेसिकली मैं इसको रीनेम कर देता हूँ टेक्स्ट पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब टेक्स्ट तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, लेकिन हम इसको अभी छेड़ेंगे नहीं। फिलहाल हम इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। यहाँ इसको हम थोड़ा टेक्स्ट अपना बड़ा कर देते हैं। यहाँ से हम कलर जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेम में ये सब चीज़ें आपको भी आनी हो, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएंगी, बाकी मुश्किल नहीं होता। चलें जी, अब ये हमारे पास तो सारा हो गया तैयार। अब रेंडर ग्रुप हमारे पास हो गए। यहाँ से मैं इसको मिनट सेट कर दूं -300। ठीक है, ये हमारे पास सेट हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया।
जैसे कर देते हैं हम 200, ये बहुत है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम यहाँ तक जितना भी था कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं ये जस्ट 3 मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। अब जितने नंबर्स आप ऐड करोगे सबका अलग अलग रेंडर ग्रुप बनेगा, ठीक है। सबका आपने अलग अलग रेंडर ग्रुप बनाना है। उस रेंडर ग्रुप को बनाने के बाद आपने जाके सारा वर्क करना है। अब हमने क्या करना है, अपना अगला स्टेप वो है हमारा ग्राफ का। अच्छा जी, तो अब हमने स्टार्ट करना है अपने ग्राफ पे वर्क। सबसे पहले हम इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं स्क्रीन इमेज टैब का नोड। अच्छा, यहाँ आप प्रैक्टिकली अपने साथ लैपटॉप पे या सिस्टम पे अगर हैं तो करते रहें, ठीक है। यहाँ स्क्रीन इमेज टैब पे हमने क्लिक करना है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। स्क्रीन इमेज टैब यहाँ हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी भी, ठीक है। ये सेकंड वाला आ गया, ठीक है। कंट्रोल सी भी, ये हमारे पास थर्ड वाला आ गया, ठीक हो गया। ये तीनों हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ दूसरा नोड लेना है जो कि सेट विजिबिलिटी का हम नोड लेंगे। तो ये साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करते रहें ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सेट विजिबिलिटी, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल सी भी करते हैं, ये हमारे पास हमने इनके ग्रुप बनाने, कंट्रोल सी भी, ये सारे मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो पहला स्टेप लेना है वो ये लेना है, हमने इसको ट्रिगर को यहाँ से ऑन इमेज से टैप करना है इंटर पे, ठीक है। इन सबको हम साथ करते जाएंगे। साथ साथ हम कंट्रोल सी वी का एक हमने और सेट विजिबिलिटी लेनी है, क्योंकि हमारे पास जो रेंडर ग्रुप है वो ऑलरेडी 3 नंबर्स पे हैं। अगर 10 पे होंगे तो आप उसके 10 के लोगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेट करते हैं, सेट विजिबिलिटी पे हमने इसको एंटर किया। अब यहाँ पर हमारा अगला स्टेप, अब क्या करना है, यहाँ स्क्रीन इमेज टैब पे हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहला जो है हमारा 1 की पिक्चर है, ठीक है। यहाँ हम सिलेक्ट करने लगे हैं फ्रेम 1 को, ठीक है। हम इसको करते हैं ओके। यहाँ हम सिलेक्ट करने लगे हैं फ्रेम 2 को, ठीक है। हमने इसको ओके कर दिया। यहाँ हमने सिलेक्ट करना है 3 को, ठीक है। ये हमने 3 सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा ये काम यहाँ हो गया। यहाँ विजिबिलिटी हमने पहले वाले की ऑन रखनी है, जब हम 1 को क्लिक करेंगे तो बाकी वाले वर्क नहीं करेंगे। इसी के साथ सेकंड वाले पे हमने यहाँ ऐड करना है नंबर 2 को, ठीक है। आप अपना मटेरियल साथ साथ ऐड करते रहे, ये सबसे आसान काम है कि अपने मटेरियल को आप हैंड टू हैंड जो है वो ऐड कर लो। ये हमने यहाँ पर 3 नंबर को ऐड कर लिया, डन हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से जो इसकी विजिबिलिटी हमने ऑन रखी थी, हम इसको कंट्रोल सी भी करते हैं। इसी के साथ हम इस ट्रिगर को नेक्स्ट एग्जैक्ट जो हमारा होगा वो ये होगा, हम इसको इंटर करेंगे। यहाँ विजिबिलिटी हम इसकी ऑन रखेंगे, बाकी सबकी बंद होगी। यहाँ कंट्रोल सी भी करके हमने यहाँ पर जो है इसको इसके साथ इंटर कर देना है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने सिंपली यहाँ पर जो है दोबारा फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। ओके किया। हमने यहाँ पर जो है सेकंड वाले फ्रेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारे ट्रिगर्स होते हैं, जो इंडिकेटर है ना, ये सारे वो होते हैं। अब हमने यहाँ पर जो है थर्ड वाले को ऐड कर दिया, ठीक हो गया ये चीज़। अब आप क्या करोगे, और आपके पास एक आसान जो हल है वो ये भी मैं बता देता हूँ। सिंपली अब जैसे हमने इसको डिलीट किया, आप यहाँ से इसको इनको सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल सी भी करोगे तो आपके पास ये एक नई पूरी फाइल बनी बनाई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम अब इसको मटेरियल को चेंज करेंगे। तो हमारे पास नंबर 3 है, हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी सब सेट है, सिर्फ हमने लास्ट वाले में जो है इसकी विजिबिलिटी जो है वो ऑन कर देनी है, इसको हमने बंद कर देना है। यहाँ तक हमारा हो गया सारा काम कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसको सेट कर देते हैं, इसको हम कहाँ से आ गए, अच्छा ये इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हमने आना है अपने वेरिएबल पे, यहाँ पर हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने लेना है शो
शो नंबर ऑन टैप। हमारे पास ऑलरेडी है भी, हम इसको यहाँ से सेट कर लेंगे, सेट वेरिएबल पे ले लेंगे इसका नोट, हमने इसको यहाँ से बंद किया। अब हम आते हैं दोबारा अपने यहाँ से इसको सेटिंग चेक करेंगे, नंबर्स पे ऑलरेडी ओके है तो हम इसको जाने देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमने इन सब को पहले कर लेना है कंट्रोल ए। ठीक है, हम इसको कंट्रोल ए करके इसको कर देते हैं सेट। अब हमने लाना है इसको यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को अपने जहन थोड़ा लगाना है और इसको ध्यान से देखना है। यहाँ हमने सबकी ये जो चीज़ें सेट की, यहाँ सॉरी हमने ये विजिबिलिटी हटानी है। ठीक है, थर्ड वाली पे हमने लगानी है, हमारी ओके है। हाँ ठीक है, बाकी हमारे फ्रेम वगैरह सब इसमें हमने ऐड किए हुए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो ख्याल रखना है वो ये रखना है, नेक्स्ट एग्जैक्ट जो हमारा होगा वो सेट पे आपने रखना है, लेकिन यहाँ हमने जो वैल्यू देनी है ये 1 की देनी है। ठीक है, इसी के साथ हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल CV पे। ठीक है, यहाँ हमने इसको एग्जैक्ट देना है सेट पे, यहाँ हमने इसकी जो वैल्यू देनी है वो 2 की देनी है। यहाँ हम इसको कंट्रोल C भी करते हैं, थर्ड वाला हमने लेना है जो कि बहुत आसान है। यहाँ से हम इसको एग्जैक्ट करेंगे, इसके साथ वैल्यू हम इसकी ऐड कर देंगे 3 पे। ये हमारा काम आधा हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन वर्क पे। अब वो क्या है, यहाँ सबसे पहले हम इसको कंट्रोल C भी करते हैं, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको अभी हम फिलहाल छेड़ते नहीं है, अभी मैं आपको जो मेन वर्क है वो करके दिखाऊं। अच्छा, यहाँ हम इसको सबको सेट करने के बाद अब हमने आना है अपने मेन वर्क पे। वो क्या है, सबसे पहले आपको जो है अपने यहाँ पर जाना है टेक्स्ट पे। ठीक है, आपको इंस्पेक्टर पे आना है, इंस्पेक्टर पे आने के बाद हमारी जो सेटिंग्स हुई हुई हैं इसको हमने छोटा बड़ा करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ से हमने जो है टेक्स्ट को लेना है। ठीक है, हम इसको कर देते हैं सेट टेक्स्ट पे। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ हो गया। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल CV के साथ हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और सॉरी हम गलत वाला ले आए, इसको हमने लाना है यहाँ पे। ठीक है, इस वैल्यू को हम जब ऐड करते हैं इसके साथ, ठीक है, अब मैं जब इस वैल्यू नंबर को इस वैल्यू के साथ ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे को डेटा कन्वर्टर का ये नोड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमने किसको सोर्स देनी है, इस ट्रिगर को हमने सोर्स देनी है इस एंटर के साथ। सब ट्रिगर्स को, जितने ट्रिगर्स होंगे उन सबको हम सोर्स देंगे इस वाले के साथ। ठीक है, ये हमने इन सबको सोर्स देनी है। इसी के साथ साथ इसको मैं सोर्स दूंगा बिल्कुल सेम एज इट इज इसी के साथ। डन हो गया। यहां पर अब हम इसको चेक करेंगे। चेक क्या करना है, अच्छा देखिए नोट पे आप जब वर्क करोगे ना, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मसला नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें। जब नोट पे आप वर्क करो पूरा कंप्लीटली इसको ध्यान से सारा काम करने के बाद आप यहाँ पर आके चेक करो। अब हम इसको मिसालें चेक करते हैं, 1 3 1 3। अच्छा, ये जो बीच में चीज़ मिस हो गई है, ये हम लोगों ने नोट में शायद जो नंबर है वो ऐड नहीं किया, या तो विजिबिलिटी हमने कहीं ऑन की है और हमने कहीं ना कहीं कोई मसला किया है, या तो हमने पिक्चर ऐड नहीं की। ठीक है, ये इशू नहीं है, ये हम यहाँ फाइल्स में आप कहीं भी इसका मसला निकाल सकते हो, इशू नहीं है। लेकिन ये मेन चीज़ है इसका, ये नॉर्मल ग्राफ है न्यूमेरिक्स का। बाकी हम जो हमने ये वाला लिया था स्क्रीन टैप का एक नोड हमने कॉपी किया, वो इस वजह से किया था कि अगर हमें रिपीटली पे वर्क करना पड़े तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने दोबारा एक रेंडर बनाना होता है रिपीट गेम का अगेन का, इसी तरह आपने बस इस वाले को उठा के इस ट्रिगर को ला के इस ट्रिगर के साथ ऐड कर देना होता है, दैट्स इट। ये और आपने कुछ नहीं करना होता, हमने वहां उस वाली फाइल को ऐड करना है। अभी यहाँ आप देखो 3 को मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो 3 शो हो रहा है, 1 को क्लिक कर रहा हूँ 1 शो हो रहा है, फिर 3 को क्लिक कर रहा हूँ 3 शो हो रहा है। 2 जो गायब हो रहा है वो उसकी गायब होने की वजह ये है कि हमने
कोई फाइल मिस की है। ठीक है, ये देखें, ये अभी शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसका मसला भी निकाल लेंगे। या तो हमने ऑब्जेक्ट्स में कोई फाइल्स का जो मसला है, या तो इन फाइल्स में हम सेट विजिबिलिटी में जब हम चेंजिंग करते हैं यहाँ पर हम कहीं मिस कर जाते हैं, तो उसका इशू नहीं है। वो आप लोग जब वर्क करोगे तो ध्यान ली आपने वन बाय वन जो जो आप फ्रेम ऐड करोगे वही आपने ऐड करने हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर हमने शायद इसको ऐड करना है, हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इसी का शो हो रहा होगा, मसला आ रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी यहाँ विजिबिलिटी ऑन है, यहाँ सेट है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे जो कि हमने गलत ऐड किया हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे फ्रेम पे। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। ये हमने 3 किया, शो हुआ, 2 किया, 1 किया, अब हमारा करेक्ट हो गया। जो हमारी गलती थी 2 जो गायब हो रहा था वो इसी की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सब भाइयों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। 2 वाला जो हमारा मिस हो रहा था, जो आगे पीछे जा रहा था, वो दोबारा सेट हो गया है। तो हमने वहाँ फाइल गलत ऐड की थी। तो ये देखें, 2 3 को प्रेस करो 3 होगा, 1 को आप प्रेस करो होगा। अब मेन चीज, जितने आप नंबर्स ऐड करोगे आपका उतना रेंडर ग्रुप बनेगा, जितना आप मटेरियल ऐड करोगे उतना आपके नोट पे वर्क होगा, जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना आपका नोट विजुअल स्क्रिप्टिंग बढ़ता रहेगा। ये वीडियो आपको मैंने इतने आसान स्टेप में समझाई है ना कि अगर तो मैं इसके चाहूँ तो मैं अगर दूसरों को बना के दूँ तो हम उनसे 20-20 30 हज़ार रुपये इन इफेक्ट्स के लेते हैं। अगर मैं आपको हकीकत बात बताऊँ, मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें इतनी की, आप सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी चीज़ें आपको और चीज़ें बताऊंगा, नई से नई चीज़ें दिखाऊंगा, पर आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।